और बच्चों कैसे हैं? आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं। कहानी जीवन रक्षा, जिसमें आपको मीना है और मिट्ठू और राजू, मीना का भाई। तो आइए देखते हैं कि जीवन रक्षा कहानी कैसी है। ठीक है, इसको आप देखिएगा और बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। ठीक है, तो यह कहानी है मीना, राजू, मिट्ठू की। तो जैसे आप देख रहे हैं, इसमें मीना, राजू और मिट्ठू आपस एक साथ खेल रहे हैं। मीना, राजू और मिट्ठू क्या हैं? दोस्त हैं। जैसे आप खेलते हैं ना अपने दोस्तों के साथ, मीना भी अपने दोस्तों के साथ क्या कर रही है? खेल रही है। फिर क्या हुआ, देखिए, अचानक मीना और राजू देखते हैं कि वहाँ कुछ पौधे मुरझा गए हैं। आप लोग देखते हैं ना, पौधे मुरझा जाते हैं। तो मीना ने देखा कि वहाँ कुछ पौधे क्या हैं? मुरझा गए हैं। मीना को मालूम है कि पौधे बिना पानी के मर जाते हैं। आपने पौधे देखे हैं ना? तो गर्मियाँ आ गई हैं, आप सभी पौधे देखते हैं ना। पौधों को भी जीने के लिए क्या चाहिए? पानी। जैसे देखिए यहाँ पे मीना देख रही है कि पौधे क्या हैं? मुरझा गए हैं। मीना ने देखा कि पौधे क्या हैं? मुरझा गए हैं। तो आप सब भी देखते होंगे कि पौधे कैसे बड़े होते हैं, मुरझा जाते हैं। मीना को मालूम है कि पौधे बिना पानी के क्या होते हैं? मर जाते हैं। तो यह देख के मीना को अच्छा नहीं लगा। तो मीना ने क्या किया, ये देखते हैं आगे। तो मीना और राजू पौधों को पानी देते हैं। तो क्योंकि मीना जानती है कि पौधे खराब हो जाते हैं, बिना पानी सूख जाते हैं, तो मीना और राजू मिलकर क्या कर रहे हैं? पौधों को देखो पानी दे रहे हैं। आप भी पानी देते हैं ना, तो इसमें घर पे हैं तो आप पेड़ पौधों को और जानवरों को जो जिनको प्यास लगी हो उनको पानी दिया करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब क्या हुआ। एक दिन उनके घर उनकी बुआ जी आई। आपकी बुआ आती है ना, तो कैसा लगता है? तो ऐसे ही मीना की बुआ आई। तो बुआ आती है तो क्या करती हैं? आपके लिए कुछ लाती हैं कि नहीं? टॉफी चॉकलेट। तो देखो, ये मीना की बुआ है ना, कितनी मोटी अट्टी कट्टी। आपकी बुआ कैसी हैं? मोटी हैं कि नहीं है? तो देखिए बच्चों, तो बुआ आई। बुआ का मानना है, अब जो बुआ हैं वो बड़ी स्वभाव की कड़क है। वो कहती हैं कि लड़कियों को खेलने कूदने या स्कूल जाने के बजाय घर का कामकाज करना चाहिए। बुआ डांट रही हैं मीना की मम्मी को कि तुम बेटी को इतना क्यों पढ़ा रही हो, उसे घर के कामकाज सिखाओ। और उन्हें मीना का खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। होती है ना कोई कोई बुआ जो डांटती हैं, कहाँ खेल रही हो। ऐसे ही मीना की बुआ है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मीना इधर उधर खेले। अब मीना की मम्मी कहती है कि नहीं, मेरी मीना पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। मीना की मम्मी कहती है कि नहीं, मेरी मीना पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। और बताती है माँ बुआ से कि मीना घर का काम कर लेती है। अब देखिए, मीना की माँ बता रही है। मीना उदास हो गई जब बुआ ने कहा कि इसे खेलना नहीं है। तो मीना की माँ कह रही है कि नहीं, मीना पढ़ने में बहुत अच्छी है और स्कूल में भी बहुत सी चीज़ें सीखती है। पर मीना की बुआ बहुत कड़क है, उन्हें लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद है। मीना के घर में एक छोटी लड़की ने जन्म लिया है, जिसको देखकर मीना की बुआ नाक अपनी सिकोड़ लेती हैं। देखो कैसे नाक फुला लिए। आपको क्या लगता है कि लड़की होना अच्छा नहीं है? देखो, तो यहाँ पे मीना की बुआ को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उन्हें बेटियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। आपको क्या है, लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती हैं? आइए, फिर बुआ बेटों को बहुत प्यार करती हैं। जो मीना की बुआ है वो मीना के भाई को बहुत मानती है। वो राजू को देखते ही खुश हो जाती हैं। देखो, राजू को यहाँ पे मीना की बुआ खिला रही हैं और राजू उसका गाल पकड़कर प्यार करती हैं। देखो, राजू का गाल पकड़ के सहला रही है। बुआ लोग होती है ना, सहलाती हैं। आपके घर में आती होंगी बुआ, ठीक है। और राजू को यह बात अच्छी नहीं लगती और राजू के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उनकी बुआ उनके गाल को खींचें। ठीक है, आपकी बुआ आती हैं तो क्या करती हैं? आपके साथ आपकी गाल खींचती हैं कि नहीं खींचती हैं? और मीना की बुआ को मिट्ठू भी पसंद नहीं है। वो कहती हैं, क्या ये दिन भर टॉ 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 करता रहता है। वो गई बाजार से एक पिंजड़ा लाई और मिट्ठू को उसमें बंद कर दी। देख रहे हो ना, मीना की बुआ ने मिट्ठू को क्या किया? पिंजड़े में बंद कर दिया कि देखो कैसे जाएगा बाहर तू, मैंने तुझे पिंजड़े में बंद कर दिया है। फिर अचानक
जो छोटा बच्चा था उसे 10 तो उल्टियाँ होने लगी। छोटा बच्चा है ना, छोटी रानी जो मीना की छोटी बहन थी, उसको 10 तो उल्टियाँ जानते हैं ना, दस्त होता है, गर्मियों में अक्सर हो जाते हैं, 10 उल्टियाँ होने लगती हैं छोटे बच्चों को। और मीना की माँ को चिंता हो गई कि पिताजी तो घर लौटे नहीं हैं। मीना को स्वास्थ्य केंद्र की बहन जी, गाँव में होती है ना स्वास्थ्य केंद्र की बहन जी, आंगनबाड़ी और सरकारी अस्पताल, कि वो तो घर से दूर था। तो मीना की माँ परेशान है कि मैं इसे कैसे अस्पताल लेके जाऊं। मीना की माँ बहुत परेशान थी। इसी में शाम को ज़बरदस्त तूफान के साथ खूब बारिश होती, देखो बारिश हो रही है ना, और बहुत तेज़ तूफान आया। शाम को बहुत तेज़ तूफान आया और बारिश हुई। बुआ को याद आता है कि उनकी 1 साल की बेटी इसी तरह दस्त लगने पर चल बसी थी। फिर बुआ को याद आया कि उनकी भी एक बेटी थी, इसे बहुत दस्त हुआ और उन्हें दवा नहीं कराई तो वह अपनी चल बसी उनकी बेटी। तो यह सोचकर वह रोने लगी और बहुत तेज़ तेज़ से वह रोने लगी। इतने में मीना आई और बुआ से कही, बुआ जी क्यों रो रही हैं? हम जाते हैं बहन जी के पास, पूछ कर आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मीना बहुत समझदार है। तो आप भी समझदार बनिए, समझते हैं ना चीज़ों को, समझदार बनेंगे तभी अच्छा कर पाएंगे। और मीना आती है अपनी माँ के पास और कहती है, मैं जा रही हूँ, बहन जी से पूछ कर आऊँगी कि मेरा मुन्ना बीमार है, मुझे क्या करना चाहिए। पर मीना की बुआ को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मीना जाए बुलाने के लिए। पर मीना की माँ समझाती है कि बुआ जी मीना समझदार है, वह जाएगी और पूछकर चली आएगी। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बादल चमक रहे हैं। चमकते हैं ना बादल, डर लगता है कि नहीं आपको? बादल चमकते हैं तो बिजली भी गरज रही है। बिजली गरजती है ना कि नहीं? कैसे गरजती है आपने देखा है? दोनों बच्चे भीगते भागते किसी तरह बहन जी के घर पहुँचे। देखो दोनों बच्चे, बहन जी जो आंगनबाड़ी की बहन जी हैं या नर्स हैं जो आपके अस्पताल में होती नहीं है, तो उनके पास पहुंच के सारा हाल बताए। तो ये देखो मीना और राजू दोनों बहन जी के घर गए और सारा किस्सा बताया कि उनकी छोटी बहन बीमार है, उसे उल्टी और दस्त हो रहा है। बताइए क्या करें? आप क्या करते? आप जाते कि न जाते? आपको भी जाना चाहिए। तब बहन जी मीना और राजू को बताती हैं कि जब दस्त लगते हैं तो शरीर में पानी बहुत कम हो जाता है और शरीर से बहुत सारे लवण निकल जाते हैं। अगर इनकी कमी को पूरा किया जाए तो बच्चे की मौत भी हो सकती है, अगर इनकी कमी को पूरा ना किया जाए। इस कमी को पूरा करने के लिए दस्त के बाद चावल का मार, चावल खाते हैं आप लोग, उसकी मार, दाल का पानी, नारियल का पानी, चीनी और नमक, जिसे हम ORS कहते हैं ना, चीनी या नमक का घोल और तरल पदार्थ अधिक से अधिक पिलाने चाहिए, क्योंकि अगर इनकी कमी होगी तो बच्चे की मौत भी हो सकती है। तो आपके घर में कोई बीमार हो तो उसे नमक पानी पिलाएं अगर उसे उल्टी व दस्त हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? देखते हैं आगे कहानी में और क्या है। बहन जी दिखाती हैं कि जो छोटा बच्चा केवल माँ का दूध पीता है, उसे चम्मच से दूध पिलाते हैं ना, माँ का दूध नहीं होता है तो चम्मच से पिलाते हैं या पतला दूध पिलाते हैं। ठीक है, कहती हैं कि दूध पिलाने के साथ तो उसको हम किससे पिला सकते हैं, खिला तो कुछ सकते नहीं है, बहुत छोटा है। तो बहन जी ने बताया उसे ORS का घोल भी देना चाहिए माँ के दूध के साथ। अगर बच्चा ऊपरी आहार में अगर ऊपर से कुछ खाना खा रहा है तो उसे नरम आहार में खाने को मसल कर देना चाहिए। याद रहे तरल पदार्थ तो देने ही हैं, उल्टी आए तो घूंट घूंट तरल पदार्थ देते रहना चाहिए। अगर दस्त में खून हो तो डॉक्टर की सलाह लें, और हाँ अगर आराम ना हो तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। लेकिन बारिश और आंधी रुकी नहीं। मीना और राजू ने कहा कि चलो हम भीग कर चलते हैं। देखिए बहुत तेज आंधी आ रही है ना, पेड़ झुक गए हवा से, झुकते हैं कि नहीं? आम गिरते हैं ना, आम के पेड़ होंगे आपके यहाँ या बगीचे में पेड़ गिरते हैं, बहुत तेज आंधी आती है तो। पर मीना व राजू भागते भागते किसी तरीके से घर पे पहुँचे कि हम चलो मम्मी को जल्दी बताते हैं। ऐसे ही वह घर पे पहुँचे, मिट्ठू भी बाहर से उड़ता हुआ आ गया। देखो ये मिट्ठू आ गया ना, मिट्ठू भी बाहर से उड़ता हुआ आ गया और वह किसी तरह से बुआ के पिंजरे से छूट गया था। मिट्ठू भी किसी तरह से बुआ के पिंजरे से निकला। मिट्ठू को देखते ही बच्चे खुश हो जाते हैं। तो मीना मिट्ठू को समझाती है कि माँ घर जाकर माँ से कह दो। मीना मिट्ठू से कहती है घर जाकर माँ से कह दो खूब पीने का पानी दो। यह संदेश लेकर मिट्ठू घर की तरफ उड़ जाता है। मिट्ठू क्या होता है? उड़ जाता है, उड़ के घर जाता है। मीना तो अभी बहन जी के यहाँ है।
इतने में पिताजी भी घर आ जाते हैं। देखिए मीना के पापा घर आ गए। खूब उन्होंने खुद कहा मिट्ठू घर पहुंच गया। देखिए मिट्ठू आ गया ना। मिट्ठू ने बताया कि बच्चे को खूब पीने का पानी दो। वो रानी को हर दस्त के बाद, तब मीना की माँ रानी को जितनी बार दस्त होता है उसे खूब गर्म पानी में नमक घोलकर, चीनी घोलकर, जिसे हम ORS घोल कहते हैं, देती हैं। और बहन जी की सारी बातें जो मीना ने मिट्ठू को बताई थी, मिट्ठू ने बताया। तो मिट्ठू के बताने के बाद मीना की मम्मी और पापा ने उनके सुझाव को माना और उपचार किया। और देखते ही देखते मीना और राजू भी घर पे आ गए और रानी ठीक हो गई। रानी ठीक हो गई, खेलने लगे और रानी की हालत काफ़ी सुधर गई। यह देखकर बुआ जी का भी गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और उन्होंने कहा, ठीक है, मीना भी पढ़ लेगी तो अच्छा ही होगा और इसे स्कूल भेजा करो। स्कूल जाती है तो अच्छा सीखती। यह सुनकर मीना और राजू खुश हो गए और बुआ जी भी मुस्कुराने लगी। और बुआ जी भी मान गई कि मिट्ठू, राजू और मीना ने रानी की जान बचाई है। तो हम सबको भी घर में साफ सफाई से रहना चाहिए और बीमारियों से बचना चाहिए और खूब ढेर सारा पानी पीना चाहिए। गर्मियाँ आ रही है ना, खूब ढेर सारा पानी पिएं और स्वस्थ रहें। तो कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं।